कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। एक प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। एक घन की भुजा। आइए प्रश्न देखते हैं। एक घन क्यूब की भुजा 15 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल प्रारंभ करते हैं हम। प्रश्न को आपको सावधानी से पढ़ना है और पढ़ करके क्या दिया गया है उसको लिखते जाइए। तो यहाँ पर दिया है एक घन में क्या दिया है, एक भुजा। देखा जाए तो घन में 12 भुजाएं होती है, 12 कोण होते हैं, प्रत्येक बराबर होते हैं। तो एक भुजा जिसको घन की भुजा को ए से दर्शाते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन इसका सूत्र होता है भुजा का घात 3। लेकिन यहाँ पर भुजा को हम ए से दर्शा रहे हैं, तो ए का घात 3 और भुजा का मान कितना दिया है प्रश्न में, 15 सेंटीमीटर। तो 15 का घात 3, तो 15 का घात 3 अर्थात 15 का गुणा 15 से 3 बार कर देंगे ऐसे। ठीक है, आइए सरल करते हैं। 15 गुणित 15 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। वर्ग है 15 का वर्ग, इसमें इस 15 का गुणा करेंगे तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये मिलता है 3375। चूँकि यहाँ पर घन का आयतन निकाला जा रहा है तो ये इसका इकाई हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे। तथा हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, घना है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का घात 2। आइए मान रखते हैं, 6 का 6 हो गया। भुजा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का घात 2 कर देंगे। तो 6 गुणित 15 का घात 2 मतलब 15 का गुणा 15 से होगा 2 बार, ऐसे हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणित 15 होता है 225। तो 225 में आप 6 का गुणा करेंगे तो 1350, जो कि संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने से है। तो यहाँ पर हो गया 1350 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब उत्तर लिख देते हैं। अतः घन का आयतन तो 3375 घन सेमी तथा घन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये हो गया उत्तर। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ अर्थात क्यूबाइड का आयतन ज्ञात करना है हमें और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लीजिए हल। क्या दिया हुआ है प्रश्न में, सावधानी से पढ़ कर उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए एक घनाभ में, एक घनाभ में कॉमा लंबाई
घनाभ, ध्यान दीजिए, एक मैं आपको घनाभ की आकृति बना के बता रहा हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से एक आयताकार आकृति बना लीजिए, यहाँ पर ऐसे इनको मिला लीजिए, ऐसे, ये घनाभ आकृति हो गया। ये घनाभ की लंबाई है L, ये घनाभ की चौड़ाई है B, और ये घनाभ की ऊंचाई C कहें या H कहें, दोनों से आप दर्शा सकते हैं, H है। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई H दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आयतन, प्रश्नवाचक चिन्ह, और संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से है, ऐसे ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र से हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आइए मान रखते हैं। लंबाई का मान है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है 8 सेंटीमीटर। ऐसे हल कीजिए। 15 गुणित 10 150, और गुणित 8। अब यहाँ पर सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर का घात 3। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसको गुणा कर देंगे। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, और यहाँ 8 शून्य शून्य, ये। तो इस प्रकार घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आइए लिख देते हैं, तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से, और इनमें सब जो भी मान यहाँ हमारे सामने हैं, उन मानों को यहाँ रख देंगे। आइए, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10, तो ये ऐसे लिख देंगे। धन चौड़ाई यहाँ पर है 10, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। ऐसे चूंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, हल कीजिए। 2 गुणा 15 दहाम 150, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आइए जोड़ लेते हैं। 0 0 0 जोड़ेंगे, 0 हो गया। फिर देखिए 8 2 10, 10 5 15 की 5 हासिल 1, 2 और 1 3। इस प्रकार से ये वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, आइए गुणा करते हैं। 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7, 700 वर्ग सेंटीमीटर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ।
आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए बताइए वह अर्थात घोड़ा मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए घास के मैदान में एक घोड़ा, ये घास का मैदान है। ठीक है, ये पूरा इस एरिया को आप घास का मैदान समझ सकते हैं। एक घोड़ा है मैदान में, यहाँ पर एक खूंटी है, समझ लीजिए यहाँ पर एक घोड़ा 14 मीटर लंबाई के जो रस्सी है, इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई 14 मीटर है। यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं घोड़ा जो है चूंकि 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो यह चारों तरफ इस इधर उधर ऐसे करके घूमेगा और ये चारों तरफ का वो घास अधिकतम कितनी दूरी, 14 मीटर की जो लंबाई है उतनी दूरी तक का जो घास है वो चारों तरफ से वो चर सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वृत्तीय मैदान बन रहा है, वृत्तीय भाग बन रहा है। तो वृत्तीय मैदान का यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही उस घोड़े द्वारा जो घास चर सकेगा उसका क्षेत्रफल होगा, उस एरिया का। तो आइए यहाँ लिख देंगे चूंकि घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, अतः वह 14 मीटर त्रिज्या वाली, ये 14 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय मैदान का घास चर सकता है। तो इसका मतलब है हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस प्रकार वृत्तीय मैदान अर्थात मैदान का ये जो भाग है वो वृत्ताकार है, इसी को वृत्तीय मैदान कहा गया है। वृत्तीय मैदान की त्रिज्या, वृत्तीय मैदान की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। तो इसलिए वृत्तीय मैदान का क्षेत्रफल, वृत्तीय मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि त्रिज्या का मान 14 है और पाई का मान होता है 22/7, तो 14 का घात 2, इसको और आगे हल कर लेते हैं। 22/7 गुणित 14 गुणित 14, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 14 गुणित 2। ठीक है, आइए इसको गुणा कर लेते हैं। 22 गुणित 14 दूनी हो गया 28। ठीक, तो 22 और 28 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आता है 616। चूंकि मैदान की जो लंबाई है मीटर में दी हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल में वर्ग मीटर। तो यहाँ पर अब उत्तर लिख देंगे, अतः वह घोड़ा 14 मीटर वृत्तीय मैदान, 14 मीटर वृत्तीय, इसको हम त्रिज्या लिख दें ज़्यादा बेहतर है। 14 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय मैदान
का घास चर सकता है। चर चर सकता है, चर सकता है। इस प्रकार ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको समझते हुए आपको बनाना है।